होश में आइए भाभी, कुछ नहीं होगा आपको। भाभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी बस आइए। भाभी भाभी आ जाओ। भाभी ईश्वर भी आपके साथ है, बापू कुछ नहीं होगा भाभी। थैंक यू माता रानी। Congratulations, Mama. पवित्रा, पवित्रा, प्लीज हमें हमारा बच्चा दे दो। प्लीज हमें हमारा बच्चा दो पवित्रा। पवित्रा दो हमें हमारा बच्चा दो। दे दूंगी भाभी, आपका ही तो है। लेकिन मैं भी तो इसकी चाची हूँ, होने वाली चाची। जरा नजर भरकर इसे देख तो लो। हाय कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, एकदम बर्फ के गोले की तरह गोरा और नाजुक। क्यों बेटा, क्यों आए हो तुम इस दुनिया में? ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, बहुत बुरी है दुनिया, बहुत जालिम है, तुम्हें मार डालेगी ये दुनिया। पवित्रा नहीं, प्लीज हमें हमारा बच्चा दे दो। तुम बताओ ना, इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं ना, प्लीज दो ना हमें हमारा बच्चा। प्लीज हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़े, हमें हमारा बच्चा दे दो। प्लीज पवित्रा दो ना हमें हमारा बच्चा। पवित्रा वो रो रहा है, प्लीज दो ना। इसमें प्लीज की क्या बात है भाभी? आपका बच्चा है, आपके ही पास आएगा। लेकिन जरा ध्यान रखिएगा, कहीं इस लेने देने में ये बच्चा हाथ से खिसक ना जाए। नाजुक है ना, बहुत नाजुक है। लीजिए 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 लीजिए। पवित्रा गिराया नहीं है, लेकिन गिरा सकती हूँ और गिरा भी दूंगी अगर तुमने वैसा नहीं किया जैसा मैं तुमको बोल रही हूँ करने को। बहुत दे दिया तुमने पल्लवी का साथ, अब उसके साथ अगर मेरे खिलाफ एक भी कदम बढ़ाया, तुम्हारे इस बच्चे को जमीन पर पटक कर खिलौने की तरह तोड़ दूंगी। और तुम तो अच्छे से जानती हो, मैं जैसा कहती हूँ ऐसा कर भी सकती हूँ। पवित्रा ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी, तुम जैसा कहोगी, जो कहोगी हम सब करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे के साथ कुछ मत करना। वो बहुत मुश्किल से पाया है इसे, हम नहीं देंगे पल्लवी का साथ, हम किसी का साथ नहीं देंगे। प्लीज हमें हमारा बच्चा दे दो, प्लीज दे दो पवित्रा। सच में हम कुछ नहीं करेंगे, किसी को कुछ नहीं करेंगे। परफेक्ट, ये लो, ये की ना आपने समझदारी वाली बात। अब तुम्हें समझ में आ गया कि दूसरों के हवन में खुद के हाथ नहीं जलाए जाते। चलो उठो। हाँ उठो, तैयार हो जाओ। अब हम दोनों यहाँ से सीधा घर जाकर ये प्यारी सी दुलारी सी खुशखबरी सुनाएंगे। हाँ उठो। हम समझ गए सिस्टर, ये दोनों सुबह शाम दूध के साथ देना है, ये पाउडर पानी में घोलकर खाने से पहले देना है, और ये जब दर्द हो तब। बिल्कुल ठीक। हाँ प्रियंका भाभी, आपकी दवा।
प्रियंका भाभी कहाँ चली गई? सिस्टर, वो हमारी भाभी थी रूम नंबर 13 में और अब वो वहाँ नहीं है। उनका बच्चा भी था। अब क्या उन्हें किसी और रूम में शिफ्ट किया गया है? उन्हें तो डिस्चार्ज ले लिया, वो तो चली गई यहाँ से। डिस्चार्ज ले लिया मतलब उन्होंने खुद डिस्चार्ज लिया? उनकी देवरानी आई थी, उन्होंने फीस भरा, उन्हें और बच्चे को साथ लेकर चली गई। देवरानी? पवित्रा? आराम से। ये देखो हमारे घर में कितनी नन्ही सी खुशी आई है। हाँ, हमारे बड़े बेटे को बेटा हुआ है। हम फूले नहीं समारे, हमारे पैर जो है वो जमीन पे नहीं टिक रहे हैं। नहीं मतलब पैर खड़े हैं लेकिन हमको ऐसे लग रहा है हम उड़ रहे हैं। हाँ? तो खुद ही विश्वास नहीं हो रहा कि हम दत्ता बन गए हैं। अपने पोते के साथ खेलेंगे हम। हाय बडी, मैं तुम्हारा चाचू ना बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी तुम्हारी मम्मी थकी हुई लग रही है। जाके आराम करो और सो जाओ। आज अब भाभी भाभी एक सेकंड, आप यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? हाय हाय, ये तुमने बनवाया है? नहीं मम्मी, किसी अपने ने अपने हाथों से बनाया। हेलो, क्या कर रही हो तुम? ब्रेसलेट बना रहे हैं। एक एक दाना अपने हाथों से पिरोकर बनाया हमने। प्यारा है ना? खाओ। हाँ प्यारा तो है, लेकिन ये ब्रेसलेट के लिए थोड़ा छोटा है और रिंग के लिए थोड़ा बड़ा है, मुझे नहीं आएगा ये हमने आपके लिए नहीं बनाया, किसी और के लिए बनाया। किसी और के लिए बनाया मतलब किसके लिए? बच्चे के लिए। What? हम प्रेग्नेंट हैं? तुम जब बता रहे हो ब्रेसलेट बनाने के बाद? नहीं अर्नब जी, हम प्रेग्नेंट नहीं है। और वैसे भी हम दोनों प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं? बच्चे सिर्फ औरतें पैदा करती हैं, आपको इतना भी नहीं पता? पता है, बहुत अच्छे से पता है। बट बच्चा ना इस दुनिया में माँ और बाप दोनों की कोशिशों के बाद आता है। माँ और बाप दोनों की प्यार की निशानी होता है। जितना वो माँ का होता है उतना ही बाप का भी कहलाता है। इसलिए मैंने बोला कि हम दोनों प्रेग्नेंट हैं। वाह, क्या लॉजिक है। लॉजिक नहीं, लॉजिक। हाँ, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन जब हम, आप नहीं हम, जब हम प्रेग्नेंट होंगे ना, और जब हम अपने बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएंगे, तब वो बहुत खुश होगा ये जान के कि उसने इतना इंटेलिजेंट पापा पाया। सो तो है। वैसे वो ना इस बात से भी बहुत खुश होगा जब उसे पता चलेगा कि उसने तुम्हें अपनी एज अ माँ पाया है, जो उससे इतना प्यार करती है कि उसके लिए उसकी दुनिया में आने से पहले इतनी चीजें बनाने लग गई है। तो चलो। कहाँ? अरे कहाँ का मतलब क्या? जिसके लिए ब्रेसलेट बना रही हो उसे दुनिया में लाना है नहीं लाना? यार नव जी, आप भी। तो अब आप अपने हाथों से इसे पहना दीजिए। अब देवर जी, आपसे एक बात कहना था। कहिए। आप पल्लवी को फिर से अपना लीजिए ना। देवर जी, आपको पल्लवी जैसी अच्छी लड़की इस दुनिया में और नहीं मिलेगी। प्लीज अपना लीजिए पल्लवी को। भाभी क्या कह रही हैं आप? तुम हमका पोता दी हो, ई का ई मतलब नहीं है कि तुम जो मन में आए वो बके जाओ। तुम ई घर की बहुरिया हो, मालकिन नहीं हो जो हम तुम्हारी बात सुने। मम्मी। अर्नब, जौन मुसीबत से हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं
उसी मुसीबत को तुम ई घर में बसाना चाहती हो। अपनी जबान पे लगाम दो और अंदर जाके आराम करो। हमका हमारा पोता दे दो और जाओ तुम आराम करो। एक मिनट मम्मी जी, होने वाली चाची को तो अभी तक मौका ही नहीं मिला है। लाइए, इसे मुझे दीजिए। आराम से। भाभी, आप तो मायके गई थी ना, फिर वहां कैसे पहुंची? वहां मैंने कहा घंटा घर वाले मंदिर। घंटाघर वाले मंदिर गई थी। इन्होंने मुझे बताया था कि ये मायके जाने से पहले घंटाघर वाले मंदिर में जाएंगी। भगवान का आशीर्वाद लेने। और देखिए, भगवान इनसे इतना खुश हो गए कि वहीं पर इनकी मन्नत भी पूरी कर दी। है ना भाभी? हाँ। गॉड, जी इसने तो सूसू कर दी मुझ पर। पकड़ इसे। लगता है इसे तुम्हारी गोद पसंद नहीं आई। शायद ये भी तुम्हारा झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाया। बातें कम किया करो। हमरा पोता हमरे पास तो लाओ। लेकिन मम्मी जी, हम भी तो इसकी कुछ लगता है ना, हम इसकी चाची हैं। ये तुम्हें सुई वही अटकी है का? चाहे तुम जितनी बार भी चौपाई क्यों न गाओ, तुमका राम जी नहीं मिलने वाले। हाँ, लेकिन राम भगवान तो सीता मैया के ही है ना। बस थोड़ी समय की देरी है। आज दूर खड़े, कल फिर करीब आ जाएंगे। नहीं, लड़की हमेशा ही लपर 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 बतियाती है। बस बस कीजिए मम्मी, आप तो बस कीजिए। और तुम कम से कम इस बच्चे को तो बख्श दो। प्रियंका भाभी को आराम की जरूरत है, शांति की जरूरत है। अपना तूफान मत मचाओ। भाभी, आप अंदर जाके आराम कीजिए, चलिए। आई। ये मत समझना कि ये मामला यहीं खत्म हो गया है। प्रियंका भाभी की जान के साथ जो खिलवाड़ किया है ना तुमने, उसका जवाब तुमसे जरूर लिया जाएगा और तुम्हें उसकी सजा भी मिलेगी। ये हमारा वादा है तुमसे। तब तो मुझ पे वार किए जा रही थी और मैं सिर्फ खुद को बचा पा रही थी। लेकिन अब मैं तुझ पे वार करूंगी और देखती हूँ खुद को कैसे बचा पाती। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। क्या बोल रही थी फोन पर? कुछ नहीं लिखा। सुन ले तो मेरी बला से। ये तेरे रंग ढंग ना मुझे जरा भी समझ नहीं आ रहे हैं। तुम मुझसे तो इज्जत गिरा के बात करती है और वहां तू मिलाते हुए लाट टपकाते हुए उस अर्नव के पीछे भागती है। मुझे तो लगता है तेरे दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी? व्हाट खिचड़ी? यही कि तुम मेरा इस्तेमाल करके अर्नव से शादी कर लेगी, उसके साथ हनीमून पे भाग जाएगी। यही चल रहा है ना तेरे दिमाग में? तू मेरे दिमाग का छोड़, अपने दिमाग का बता। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। भूल गया पिछले 8 महीने से यहाँ से जितने भी पैसे मैंने चुराए सब तुझे दिए हैं और तूने अपनी अय्याशी में उनको उड़ा दिया। अगर मुझे ये सब अकेले ही खाना होता तो मैं तुझ पर वो पैसे क्यों लुटाती? क्योंकि हर कसाई बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाता है, पिलाता है, फिर उसकी गर्दन पे चाकू चलाता है। क्या पता तेरा भी यही प्लान हो? हे भगवान, कैसे समझाऊं इस जड़ बुद्धि को? ए, होश में, तो फिर से मेरी इज्जत गिरा रही है।
देख, मेरी बात शांति से सुन। ना तो मैं तेरी कोई इज्जत गिरा रही हूँ और ना ही मेरे दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। हम दोनों ने मिलकर अर्नव की दौलत को लूटने का प्लान बनाया था और उसी प्लान को मैं एक्शन में लेकर आ रही हूँ। और ये जिंदगी भर धक्के खाना, गरीबी की जिंदगी, ये सब तू नहीं चाहता ना? नहीं चाहता ना? तो अपना दिमाग मत चल और जैसा मैं बोल रही हूँ चुपचाप वैसा करता जा। मेरी सगाई है, मुझे रेडी होना है। अब तू जा यहाँ से, जा, निकल प्लीज, जा यहाँ से प्लीज। भाभी, भाभी, तभी बाहर हमने आपसे कुछ पूछा नहीं था क्योंकि आप हमें बता नहीं पाती, लेकिन अब आप हमें पूरी बात बताइए। क्या हुआ था आपके साथ? आप वहां कैसे पहुंची? कौन आपको वहां लेकर गया था? और आप हॉस्पिटल छोड़कर पवित्र के साथ घर कैसे चली आए? बताइए हमें भाभी। पल्लवी, हम तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहते। तुम यहाँ से जाओ। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? और आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? ऐसा क्या कहा है पवित्र ने आपसे? उसने आपको डराया है, धमकाया है? बताइए हमें भाभी, बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाभी, तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? ये कान में रुई ठूस लिया है तुमने। हमने कहा हमें तुमसे कोई बात नहीं करना है, जाओ यहाँ से। पल्लवी, जाओ यहाँ से। हाँ तो तुम चिल्ला क्यों रही हो? हमारा कोई मतलब नहीं जुड़ा है तुमसे। हम तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते थे। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें हमसे कोई बात नहीं करनी तो भाड़ में जाओ। वैसे भी हमें भी कोई शौक नहीं चढ़ा। शाबाश प्रियंका भाभी, शाबाश। लगता है आपको मेरी बात समझ आ गई। पल्लवी से दूर रहोगी तो तुम्हारा बच्चा जिंदा रहेगा और तुम भी जी पाओगी। अरे मम्मी, रुको, हमें बताओ कहाँ लेके जा रही हो? झिलमिल, हमका ना शौचालय जाना है और तुम ना वहीं बाहर रुकना। हाँ, जब तक हम बाहर नहीं आते वहीं रुकना, ठीक है? रुको, हम बता रहे हैं मम्मी, जैसे जैसे तुम बुढ़ा रही हो ना, तुम गई गुजरी होती जा रही हो। अरे मिट्टू भी सुसुपोटी अकेले करने चली जाती, तुम हमें लेके जा रही हो। बुढ़ा रही होगी तुम, बात समझती नहीं, बस बकर 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 किया अच्छा, हम नहीं समझते, हम नहीं समझते। हाँ, नहीं समझता। हम समझते। ओहो, क्या हुआ? तुम हमें क्यों लेके जाना चाहती हो? वो क्या कहते हैं, वो बॉडीगार्ड? तुम्हें वही चाहिए बॉडीगार्ड अपने साथ, लोगों को दिखाना है, रौब जमाना है लोगों के सामने। लेकिन बॉडीगार्ड को अपने साथ सुसु करवाने को लेके जाता, तुम हमें लेके जा रही हो। हमको कभी कभी तुम पे बहुत तरस आता है झिलमिल। ये बड़ी तो हो गई है लेकिन दिमाग का विकास जो है वो हुआ ही नहीं है। अरे वहाँ कौन होगा जिसपे रौब जमाएंगे हम? हाँ, पगला गई हो तुम। हम तुमका केवल अपनी सुरक्षा के लिए लेके जा रहे हैं। सुरक्षा? अच्छा, कौन अटैक होने वाला है तुम पे? हाँ। कौन? शिवा। शिवा? लेकिन पवित्रा ने तो उसे ठिकाने लगा दिया ना मम्मी, मर चुका है वो। मर गया है वो का भूत जो है हमसे बतियाता है। वो दिन कमरे में आया था हमसे बतियाने, वो के बाद हमको फ्रीज में बंद कर दिया था। अगर हम बाथरूम गए, हमको बंद कर दिया तो कौन होना चाहिए ना? इस बात से हम तुमको अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं। मम्मी, हमें समझ में आ गया। कहा? इसका मतलब है कि शिवा का भूत चाहता है कि तुम उसकी पार्टी में चली जाओ और तुम भी भूत बन जाओ। पागल हो गई हो तुम? अब तुम प्रियंका भाभी से लड़ने पहुंच गई?
अभी अभी बेबी हुआ उन्हें पल्लवी, इमोशनली मेंटली एग्जॉस्टेड है वो। नहीं पल्लवी, छाई टाइम ना, बहुत हो गया है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? हम लोग तुम्हारे बिना आगे बढ़ चुके हैं, नहीं है तुम्हारी जरूरत हमारी जिंदगियों में हमें, और ना इस घर को तुम्हारी कोई जरूरत है। सच में इस घर को हमारी जरूरत नहीं है। कैसे समझाऊं तुम्हें? मत समझाइए हमें, क्योंकि जो इंसान सच को देख ही नहीं पा रहा हो, जिसके इर्द गिर्द झूठ का शिकंजा कसता जा रहा हो और वो उसे महसूस तक ना कर पा रहा हो, वो हमें क्या ही समझाएगा। आपको ऐसा लगता है कि इस घर को हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि इस वक्त इस घर को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, उतनी जितनी पहले कभी नहीं थी। हम बेशर्म नहीं है अर्नव जी, जो आप सबकी बातें और ताने सुनकर भी यहाँ टिके हुए हैं। इस घर को हम अपना मानते हैं, क्योंकि ये है हमारा घर और आप सब हमारे अपने हैं। और सिर्फ इसीलिए हम आप लोगों को छोड़कर यहाँ से नहीं जा रहे हैं। पल्लवी, थैंक्स कहेंगे आप हमें उस दिन जिस दिन ये सारे दिन बीत जाएंगे, और जब आप इन दिनों को पलट कर देखेंगे ना, तब आप हाथ जोड़कर भगवान का शुक्र मनाएंगे कि हम आपको छोड़कर नहीं गए। इस घर को हम अपना मानते हैं, क्योंकि ये है हमारा घर और आप सब हमारे अपने हैं। और सिर्फ इसीलिए हम आप लोगों को छोड़कर यहाँ से नहीं जा रहे हैं। पल्लवी, थैंक्स कहेंगे आप हमें उस दिन जिस दिन ये सारे दिन बीत जाएंगे, और जब आप इन दिनों को पलट कर देखेंगे ना, तब आप हाथ जोड़कर भगवान का शुक्र मनाएंगे कि हम आपको छोड़कर नहीं गए। सही कहा तुमने पल्लवी, क्या समझाऊंगा मैं तुम्हें जब मैं खुद को ही नहीं समझा पा रहा हूं कि क्या हो क्या रहा है। आज भी जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूं ना, सिर्फ सच्चाई दिखाई देती है मुझे। जो कुछ भी तुमने बीते कल में मेरे साथ किया है, वो भी भुला नहीं पा रहा हूं मैं। हेल्प मी गॉड, प्लीज हेल्प मी, हेल्प करिए मेरी। इसका मतलब है कि शिवा का भूत चाहता है कि तुम उसकी पार्टी में चली जाओ और तुम भी भूत बन जाओ। पगलैट कहेगी। वो चाहता है कि हम सबके सामने अपना गुनाह कबूल करें और सबको बता दे कि शुरुआत से ही हम पवित्रा के साथ हैं। जो भी हुआ है वो हमारे कारण हुआ है, हम करवाए हैं। अच्छा मम्मी, तुम ना सच में ना बुढ़ा गई हो। हम बता रहे हैं ये भूत वूत कुछ नहीं होता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सब बकवास की बातें हैं। अच्छा नहीं मानना है तुमको, नहीं मानो, लेकिन जब शिवा का भूत तुम्हारे आसपास बन रहेगा तब मानोगी हमारी बात। अच्छा चलो मम्मी मान लेते हैं। पूरा शिवा वो आ गया। अब क्या करोगी? उसके सामने सब बोल दोगी, भांडा फोड़ लोगी अपना? मम्मी तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुमने ऐसा किया ना मम्मी, हम बता रहे हैं, पापा, अर्नब, पल्लवी तुम्हें ना जान कच्चा चबा जाएंगे, हम बता रहे तुम्हें। एक तो हम डरे हुए, ऊपर से और डर आ रही हो। अरे कौन रास्ता दिखाओ ना, इस खुरानी दिमाग में कौन उपाय हो तो बताओ ना। हमारे सामने केवल अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ कुआं है तो यहाँ खाई, बबली देवी कहाँ जाए? लेकिन हमें एक समस्या नजर आ रही है मम्मी, जो तुम्हें नहीं नजर आ रही। एक और समस्या? कौन सी? पवित्रा। देखा नहीं, जब से पल्लवी इस घर में वापस लौट कर आई है, पवित्रा के रंग रूप चाल ढाल सब बदलते जा रहे हैं। पहले तो बेचारी भेड़ थी, अब धीरे धीरे ना उसके अंदर के सारे भेड़िया बाहर निकल कर आ रहे हैं। मम्मी तुम उसे बहू बना रही हो, ठीक है मम्मी, लेकिन याद रखना, अगर वो इस घर में बहू बनकर आ गई ना, तो तुम्हारी तिकड़ी का नाच नचा देगी, हम बता रहे हैं।
जौनपुर जानता है जब बबली देवी सोती है ना तो वो की आंखें खुली रहती और कान खड़े रहते हैं। पिछले कई दिनों से झिलमिल हमका भी ऐसा कुछ लग रहा है। क्या कहती हो तुम? शादी रुकवाए? रुकवा दे? बोलो। हमका लगता है रुकवा दे। हाँ हाँ हम कुछ नहीं कहेंगे मम्मी। हम नहीं नहीं हाँ, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। दूर हटो तुम हमसे। हम पर ही आओगी तुम बाद में। हम बता रहे हैं। देखो मम्मी तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सोच समझ के करना, वरना किस चीज का इंतजार हो रहा है? शुरू करिए, उठाइए अंगूठियां उठाइए। अंगूठियां चलिए चलिए। झिलमिल ए मम्मी, ये डब्बी तो खाली है। ये में ना तो अंगूठी है ना अंगूठा है। ये देखो। है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हम सुबह सवेरे सुनार के यहाँ से खुद ही लेकर आए थे, आपको भी तो दिखाया था। कहाँ गई? हाँ, किसने ली है? या फिर किसी ने चुराई है? हाँ? वैसे तो मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों को ये बात अजीब नहीं लग रही कि पल्लवी ऐसे चुपचाप शांत खड़ी है? क्या कहना चाहती हो तुम? यही पापा जी कि जब अर्नव और मीरा रोका हुआ था तो पल्लवी ने तमाशा किया था, और आज जब मेरी सगाई हो रही है अर्नव के साथ तो ये ऐसे चुपचाप खड़ी, क्योंकि इसको जो करना था वो ये पहले ही कर चुकी है, इसीलिए ये ऐसे खड़ी है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अंगूठी इसी ने छुपाई है। अपनी बकवास बंद करो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, कैसे कर सकती हो तुम? हम भी वही सोच रहे थे कि तुमने अभी तक बखेड़ा काहे नहीं खड़ा किया। ये देखो, चुपचाप ये हथेली में वो अंगूठी रख दो, और अगर ऐसा नहीं की ना तो हम तुमका ऐसा रूप दिखाएंगे तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। आपको जो करना है करिए मम्मी जी, और आपको हमें जो रूप दिखाना है ना आप दिखाइए, लेकिन हमने अगर ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो हम इतनी बड़ी बात का इल्जाम अपने सर पर नहीं लेंगे। ठीक तो तुम हो ही अव्वल नंबर की, इतनी आसानी से थोड़ी न मानोगी। अरे बस, तमाशा शुरू कर देते हो आप लोग। अब भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलो तलाशी लेते हैं हम लोग। कहा था ना मैंने पल्लवी कि इस बार वार मैं करूंगी, और मेरे इस वार से तू बच नहीं पाएगी। तो मैंने वार कर दिया है पल्लवी, जिसका असर सगाई के वक्त तेरे सामने आएगा। एंड आई एम श्योर इस वार से तू बच नहीं पाएगी। अर्नव की नजरों में इतना गिर जाएगी कि वो खुद तुझे इस घर से निकाल कर ही दम लेगा। झिलमिल, तुम वहाँ देखो, हम यहाँ देखते हैं। है मम्मी, बिल्कुल हम तुम्हारे साथ हैं। चिपका में देरी कैसे? और तेरा बुरा समय शुरू होता है अब। इधर तो कुछ भी नहीं है मम्मी। हाँ, तो यहाँ देखो, तुम वहाँ देखो, हम यहाँ देखते हैं। 1 2 3 यह तो कुछ नहीं है। मम्मी इधर भी नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अंगूठी वहीं रखी थी।
प्रियंका भाभी बदल नहीं सकती। हमें पूरा यकीन है, हो ना हो, उस पवित्र ने प्रियंका भाभी को डराया और उन्हें धमकाया है। लेकिन ये सब तो सिर्फ हमारे अंदाजे हैं। समझ ही नहीं आ रहा असली बात का पता लगाए तो लगाए कैसे। अब क्या करें हम? ये अलमारी कैसे खुली है? जाते वक्त तो हमने बंद किया था। ये अंगूठी, ये तो सगाई की अंगूठी है। पवित्र, चाल तो तुम बहुत अच्छी चल लेती हो, लेकिन अब तुम्हारी चाल तुम पर ही उल्टी पड़ेगी। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ मिला? आप दोनों के चेहरे साफ बता रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो चुराया हुआ माल हमने कहीं अपने पास रखा हो। तुम्हारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो अर्नब जी हमारी तलाशी ले सकते हैं। हाँ? अर्नब जी लीजिए हमारी तलाशी। लीजिए। What rubbish? दूर हटो मुझसे, दूर हटो। ठीक है, अगर आपको हमारी तलाश नहीं लेनी है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अब हम मांग करते हैं कि जिस तरह से हमारे कमरे की तलाशी ली गई है ना, ठीक उसी तरह घर के बाकी के लोगों के कमरों की भी तलाशी ली जाए। क्यों तलाशी ली जाएगी? तुम कहा हम चोर दिख रहे हैं क्या? किसी के माथे पर लिखा होता है क्या कि ये चोर है और ये साहूकार? आप नहीं चाहती चोर पकड़ा जाए? हाँ, क्यों नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते। हम तो चाहते हैं कि चोर पकड़ा जाए और हम तो चाहते हैं कि हमारे भाई की सगाई की अंगूठी भी मिल जाए। हाँ तो ठीक है ना, एक काम करते हैं, हमारे मम्मी की कमरों को छोड़ के बाकी सबके कमरों की तुम तलाशी लो। हाँ। क्यों? आप दोनों के कमरों की तलाशी क्यों नहीं? कुछ खास है क्या आप दोनों? तुम ना हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम हमको चोर बोल रही हो। ए मम्मी देखो, यहाँ पे इल्जाम लगा रही है। ए मम्मी और आपके पापा दोनों जानते हैं कि आप लालच के चक्कर में ना किसी भी हद तक जा सकती हैं। इससे पहले भी अपने फायदे के लिए आप अपने परिवार को लूटती आई हैं। तो तलाशी तो आपको देनी ही होगी, और यही इंसाफ है, और हम चाहते हैं कि इंसाफ ही हो। अरे ओ इंसाफ की देवी, हमका अपने घर में चोर ठहरा रही हो, शर्म नहीं आती तुमका? मम्मी जी, हमने आपसे पहले भी कहा कि इंसान चोर तभी कहलाता है जब वो पकड़ा जाता है, और जिसने चोरी की होगी वो पकड़ा जाएगा और चोर भी कहलाएगा। उसमें गलत क्या है? श्री ठीक कह रही है ये सुनो, पल्लवी, ठीक कह रही है। आप सुनिए। हालांकि हमें इससे कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन इस चोर का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। इसीलिए इस घर के हर एक सदस्य के कमरे की तलाशी ली जाएगी। थैंक यू पापा जी। ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर हम में से कोई भी चोर साबित नहीं हुआ तो हम सबका अपमान करने की सजा मिलेगी तुम्हें आज ही ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जाना होगा। मंजूर? लेकिन अगर चोर इनमें से निकला तब? तो तुम्हारा सच साबित हो जाएगा। हमें मंजूर है। ठीक है, चलो। देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, तकिया देखो, गद्दा देखो, हम कह रहे ना कुछ भी नहीं है। झिलमिल दीदी, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए आपके पास?
पैसे? देखो ये पैसे, ये तो पैसे है ना, अंगूठी थोड़ी ना। अंगूठी होगी तो कोई बात हो ना, अंगूठी नहीं है ना, पैसे तो बस। अब जाइए ऐसे आप लोग। बात यहाँ खत्म नहीं होती है। पहले हमें ये बताओ, ये पैसे तुम्हारे पास आए तो आए कहां से? बंडल दिखाओ हमका। मम्मी वो बंडल मम्मी दो हमका। ये कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? हाय हाय, ये तो हमें अलमारी से निकाले हैं, तुम नहीं देखो हमारा निशान। हाँ? चोरी की तुमने अपनी अम्मा की अलमारी से? शर्म नहीं आती तुमका? अपनी अम्मा की अलमारी में हाथ मारा? नहीं मम्मी, हमने ऐसा नहीं किया, हमने नहीं चुराया। अब हम क्यों चुराएंगे? मम्मी हमने तो इसे तो हमने अपने कमरे में बैग में अच्छे से संभाल के रखा था, और तुम अब भी चली जा रही हो। चोरी बदमाश कहीं के, एक तो चोरी करती ऊपर से जबान लड़ाती है। देखा, यह कछु नहीं है, और होगा कैसे? कछु है ही नहीं तो कहाँ से होगा, है कि नहीं? अरे मम्मी जी, अभी तो सिर्फ अलमारी खुली है, अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। ये देखिए, ये बक्सा खोलना बाकी है, ये पोटली खुलनी बाकी है। सब खोलिए, देखिए देखिए। जीवन में पहली बार एक बहू सास के कमरे में छापा डाल रही है। मम्मी जी, आपने हमें बहू कहा? ना हाँ ना मम्मी जी, हाँ अब भी आपने हमें बहू कहा। ना ना नहीं मम्मी जी, आपने हमें बहू कहा। ना ही, बिल्कुल ना ही। ठीक है। मम्मी जी, बहू हैं? बबली देवी जी का है? हैं? ई हमने कमाई है जी, थोड़ा थोड़ा के बच्चा के रखे थे ना हम पैसे। ये आपकी कमाई नहीं है, ये हमारी कमाई है, और थोड़ा थोड़ा आपने नहीं बचाया है, लूटे हैं। चोरी की है आपने। उसने है ना, चोरी कमाल जाता है मोरी में, ये हमने रख लिया। हाँ तो ठीक है, रख लीजिए, हम मना किए का आपका, लेकिन वो अंगूठी भी कमरे से नहीं मिली, इतना याद रखिए। और ये लड़की से कहिए कि हमारे कमरे से निकल जाए, ताकि ये अंगूठी यहाँ नहीं है, ये हमारे कमरे में रह के हमें सांस फूलने लग जाती है। अरे मम्मी जी, हमने कहा ना आपसे, अभी सिर्फ अलमारी खुली है, अभी पूरा कमरा छानना बाकी है। चलिए चले चले, ढूंढते ढूंढते। अर्नब, तुम्हें लगता है मैं अपनी ही सगाई की अंगूठी चुराऊंगी? वो भी वो अंगूठी जो तुम खुद मुझे पहनाने वाले हो। आई नो पवित्रा, लेकिन सब में तो सब आते हैं ना, तो तलाशी तो लेनी पड़ेगी। ओह गॉड, पवित्रा, ये गन। ये गन कहां से आई तुम्हारे पास? रुक जा पल्लवी। अर्नब जी, ये वही गन है जिससे इसने शिवा सर पर गोली चलाई थी और उनकी जान ली थी। अर्नब, ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। मैंने कोई गोली नहीं चलाई किसी पर। तो ये गन कैसे आई तुम्हारे पास? किसकी गन है ये? मेरी। और बहुत पहले से मेरे पास है। अर्नब, यहाँ आने से पहले मैं पूरी तरह अकेली थी, और तुम समझ सकते हो इस जालिम दुनिया में एक अकेली लड़की का रहना कितना रिस्की है।
मैंने अपनी सेफ्टी के लिए इसे अपने पास रखा हुआ था। और इसमें कोई गोली भी नहीं है, तो तुम देख सकते हो ना। हो गई सबकी तलाशी? हो गई ना? हो गई? लेकिन जो ढूंढ रहे थे वो तो नहीं मिला ना? जो ढूंढ रहे थे वो भले ही ना मिला, उसके अलावा बहुत कुछ मिल गया। ये गन, पैसे। इससे साफ जाहिर होता है कि इस घर में ना कोई भी दूध का धुला नहीं है। Whatever, तेरा ये तमाशा तो बंद हुआ। अभी नहीं, एक कमरा और बाकी है। अब किसका कमरा बाकी है? तूने तो कहा था कि सब घर वालों की तलाशी ली जाएगी, ये नौकर का कमरा है पल्लवी। तो घर वालों के कमरों की तलाशी के वक्त तो तुम कुछ नहीं बोली, जितना इस नौकर के कमरे की तलाशी पर तिलमिला रही हो। क्यों? ये क्या तुम्हारा कुछ लगता है? What rubbish! Mind your language, पल्लवी। ये क्या लगेगा मेरा? तो फिर चुप रहिए और हमें अपना काम करने दीजिए। मम्मी! मम्मी, अंगूठी मिल गई। मम्मी, मम्मी ये देखो, ये ना। हाय हाय। मैंने चोरी नहीं की, मैं तो बावर्ची हूँ, खाना बनाता हूँ। चोर होता तो चोरियां करता, ना कि लोगों की रसोई में पसीने बहाता। राधा में डायलॉग्स मारने की जरूरत नहीं है। अगर तूने चोरी नहीं की तो तेरे कमरे में रख के बैग में कैसे आई अंगूठी? और अब ये तो बिल्कुल मत बोलना कि किसी ने आकर छुपा दी होगी, क्योंकि तेरे कमरे में ना तेरे अलावा कोई आता नहीं है। तो बता। कदर छोड़ो साहब, मैंने कहा ना मैंने चोरी नहीं की। हट हटो, चोर कहीं के। तो चोरी करता है, ऊपर से अकड़ दिखाता है, हैं? मुझ पे हाथ उठाया तूने, तूने मुझ पे हाथ उठाया। हाँ उठाया। पीछे हट, मैं कहता हूँ पीछे हट वरना। एक सेकंड पापा, क्या वरना क्या? हाँ क्या करेगा वरना? बोल, क्या करेगा बोल। अभी बहुत हुआ पवित्रा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल बता इन्हें, बता।